किसी ने हमसे पूछा था कि महाराज जी आप कह रहे हैं कि मरने के बाद नरक मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा, एक तरफ कह रहे हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, जब आत्मा को ना कोई जला सकता है, ना कोई सुखा सकता है, ना कोई अस्त्र शस्त्र से काट सकता है, तो फिर आत्मा कैसे भोग भोगेगी? ये शरीर जो है इसको बोलते हैं स्थूल शरीर, जो दिखता है। इसमें दिख रहा है ना, हमारे 2 हाथ है, 2 पैर है, 2 आंख है, 2 कान है, नासिका है, सब दिख रहा है ऊपर से नीचे। आत्मा जब तक इसमें रहती है आत्मा को कोई कष्ट नहीं होता, शरीर को कष्ट होता है। शरीर बीमार पड़ेगा तो शरीर को दर्द होगा, आत्मा को दर्द नहीं होता। ना आत्मा को मोह होता है, ना भय होता है, ना शोक होता है, शरीर को होता है। अच्छा, जब आत्मा इस शरीर को छोड़ देगी, ये तो अग्नि के हवाले हो गया, फिर आत्मा भोग कैसे भोगेगी? बोले उसको दूसरा शरीर मिलेगा जिसका नाम है सूक्ष्म शरीर। गरुड़ पुराण में कह रहे हैं व्यास जी, शरीर 2 प्रकार का होता है, स्थूल और सूक्ष्म। जो सूक्ष्म शरीर है उसमें आत्मा प्रवेश करेगी, और जब उसमें प्रवेश करेगी फिर उसको कर्म का फल भोगना पड़ेगा, नरक जाना पड़ेगा या स्वर्ग जाना पड़ेगा, जो भी किया है वो भोगना पड़ेगा। आत्मा कभी कुछ नहीं भोगती, भोगता केवल शरीर है। पहले स्थूल शरीर भोगता है और फिर सूक्ष्म शरीर भोगता है। सूक्ष्म शरीर दिखाई नहीं देता। अब हम कहते हैं ना भूत हैं, प्रेत हैं, पिशाच हैं। अब ये भूत प्रेत पिशाच जो है ना, ये आत्माएं नहीं है, ये सूक्ष्म शरीर धारण किए हुए आत्माएं हैं। आत्मा तो अविनाशी तत्व है।